हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। सऊदी अरेबिया ने शायद पाकिस्तान को फिर से बचा लिया है और यहाँ पे जो करंट अकाउंट डेफिसिट का क्राइसिस था उससे लड़ने के लिए कुछ ऑक्सीजन प्रोवाइड कर दिया है। ये ऑक्सीजन है $6 बिलियन का बेल आउट पैकेज। जानेंगे ये क्या है, अल्टीमेटली पाकिस्तान की इकोनॉमी को ये कैसे इम्पैक्ट करेगा, इंडिया के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सब जानना। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, मैं आपको बता दूं कि वेरियस एग्जाम्स के पेन ड्राइव और एंड्रॉइड कोर्सेज अवेलेबल हैं studyIQ.com पे, और आप इनको खरीद सकते हैं इन नंबर्स पे कॉल करके या फिर studyIQ.com विजिट करके। ना यूपीएससी पर्सपेक्टिव की अगर मैं बात करूं तो ये टॉपिक मेंस जनरल स्टडीज पेपर 2 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे सिलेबस में साफ साफ लिखा हुआ है इंडिया और इंडिया का नेबरहुड। ऑफकोर्स पाकिस्तान इंडिया के नेबरहुड का एक बहुत ही इंटेग्रल पार्ट है। काफ़ी बार वो कंट्री अटैक कर चुका है इंडिया पे, वेरियस लैंड को लेकर डिस्प्यूट्स हैं, काफ़ी बार न्यूज़ में भी रहता है। सो यू शुड नो कि वहाँ पे क्या एक्टिविटी हो रही है। सिंस यहाँ पे आईएमएफ भी इन्वॉल्व है तो ऑल टुगेदर ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप इसको इग्नोर करना अफोर्ड नहीं कर सकते। नाउ सितंबर महीने में मैंने ये वीडियो बनाई थी, सऊदी अरेबिया सीपैक को ज्वाइन करेगा। उस वक्त पाकिस्तान की तरफ से काफ़ी ये न्यूज़ आई थी कि सऊदी अरेबिया चाइना के साथ यहाँ पर सीपैक को ज्वाइन करेगा, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। उसके बाद से पाकिस्तान के एक मिनिस्टर ने ये क्लैरिफिकेशन दी कि सऊदी अरेबिया सीपैक का स्ट्रेटेजिक पार्टनर नहीं बनेगा। वेरस आप अगर ये पूरी वीडियो देखेंगे जो मैंने 22 सितंबर को रिलीज़ करी थी, अब तक करीब आई थिंक 1,74,000 व्यूज़ इसके आ चुके हैं। इस वीडियो में मैंने साफ साफ बताया है कि सऊदी अरेबिया का रोल यहाँ पर सीपैक में वैसा नहीं होगा जैसे चाइना का है। सऊदी अरेबिया का रोल यहाँ पर होगा सीपैक को ज़िंदा रखना और पाकिस्तान को बस इतना फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना कि वो सीपैक को आगे चलाए रखे। और उसके बाद जब एक पाकिस्तानी मिनिस्टर ने एक क्लैरिफिकेशन दी कि नहीं, सऊदी अरेबिया सीपैक का एक स्ट्रेटेजिक मेंबर नहीं बनेगा, उस पर मैंने वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि मुझे पता था कि इवेंचुअली यहाँ पर सऊदी अरेबिया डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो ही जाएगा। स्ट्रेटेजिक पार्टनर बने या ना बने उससे ग्राउंड लेवल पे ज़रा फर्क नहीं पड़ेगा, और इवेंचुअली यहाँ पे हुआ भी यही है। इनडायरेक्टली यहाँ पे सऊदी अरेबिया पाकिस्तान को इतने फंड्स प्रोवाइड कर रहा है कि सीपैक भी चलता रहे और यहाँ पर जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का क्राइसिस है उससे भी ये उभर सके। तो रिसेंटली हुआ क्या है, देखो, इमरान खान सऊदी अरेबिया गए रिसेंटली डावोस इन द डेजर्ट समिट को अटेंड करने के लिए। ये समिट काफ़ी हद तक न्यूज़ में रहा, आपको बताना चाहिए इसके बारे में। ये बेसिकली एक बिजनेस को प्रमोट करने के लिए समिट है इन सऊदी अरेबिया। इनिशियली बहुत सारी कंट्रीज़ ने कहा था कि ये इसको अटेंड करेंगे, मगर बाद में बहुत सारी कंट्रीज़ इसको बॉयकॉट कर रही हैं, यहाँ पर बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं कर रही। रीज़न है रीसेंट कशोगी मर्डर, जहाँ पे ये बात सामने आ रही है कि जो सऊदी अरेबिया की काउंसलेट है टर्की में, इस्तांबुल में, वहाँ पर एक जर्नलिस्ट का मर्डर हुआ है। काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रही है, इस पर एक सेपरेट वीडियो अवेलेबल है। नाउ ऐसे टाइम में इमरान खान जाते हैं सऊदी अरेबिया और वहाँ पर एक कमाल की डील स्ट्राइक करते हैं। ये डील कमाल की इसलिए क्योंकि इमीडिएटली इस डील से पाकिस्तान को सांस लेने के लिए रूम मिल जाएगा। इस डील से पहले जो सिनेरियो था वो ये था कि पाकिस्तान को बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को अवॉइड करने के लिए इमीडिएटली $18 बिलियन की आवश्यकता थी। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स बहुत ही सिंपल एक कॉन्सेप्ट है, जितना आप इंपोर्ट कर रहे हैं वो इंपोर्ट के पैसे करने के आपके पास फंड्स नहीं है, तो बेसिकली जितना आपका खर्चा है उतने आपके पास पैसे नहीं है। तो पाकिस्तान इस इशू की वजह से काफ़ी स्ट्रगल कर रहा था और इमीडिएटली यहाँ पे सऊदी अरेबिया ने $6 बिलियन की असिस्टेंस प्रोवाइड कर दी है। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि इससे सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, बट फॉर द टाइम बिंग डेफिनेटली इमरान खान काफ़ी अब आसानी से सांस ले पा रहे होंगे। उनको यहाँ पे पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में जो अर्जेंट एक वरी थी वो थोड़ी बहुत कम होती हुई महसूस होगी। ना पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है, इसमें काफ़ी बड़ा रीज़न ये था कि पाकिस्तान ने पिछले 1-2 साल में बहुत सारी मशीनरी इम्पोर्ट करी है, बहुत सारा कंस्ट्रक्शन मटेरियल इंपोर्ट किया है फ्रॉम अदर कंट्रीज़, क्योंकि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को फंडिंग की आवश्यकता थी। तो ये जो अभी खर्चा कर रहा है पाकिस्तान, ये इन द लॉन्ग रन उनको काफ़ी बेनिफिट देगा, मगर फॉर द टाइम बिंग इससे इकोनॉमी पे काफ़ी बड़ा प्रेशर बढ़ता है। तो यहाँ पे सऊदी अरेबिया ने $6 बिलियन का जो पैकेज अनाउंस किया है पाकिस्तान के लिए, ये 2 पार्ट्स में आता है। पार्ट 1 है एक $3 बिलियन का लोन। यहाँ पे बेसिकली पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। उसके अंडर सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के बैंक में $3 बिलियन पार्क करेगा
ताकि वहाँ पर जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस है वो अवॉइड हो सके। अभी के लिए जो उनको पेमेंट्स करनी है वो कुछ कर पाएँ। आई रिपीट, ये एक लोन है, ये भी वापस करना होगा और ये अरेंजमेंट सिर्फ 1 साल के लिए ही है, लोन वाली। फिर उसके अलावा एक दूसरे तरीके से जो हेल्प करी है वो भी टेक्निकली लोन ही है, मगर वो और तरीके से यूज़ किया जाएगा। आपको पता है कि पाकिस्तान भी ऑयल इंपोर्ट करता है। पाकिस्तान एक ऑयल रिच कंट्री नहीं है इंडिया की तरह। तो जब पाकिस्तान ऑयल इंपोर्ट करता है तो उनको भी ऑफ कोर्स यहाँ पे डॉलर्स में पेमेंट करनी होती है। पाकिस्तान हर साल करीब 1 मिलियन बैरल का सऊदी अरेबिया से ऑयल इंपोर्ट करता है, जिसकी एनुअल कॉस्ट इनको पड़ जाती है $3 बिलियन की। तो सऊदी अरेबिया ने यहाँ पे कहा है कि आप हमसे ऑयल खरीदते रहिए, जो इसकी पेमेंट है आप 1 साल बाद कर सकते हैं और ये अरेंजमेंट हम 3 साल के लिए रखेंगे। ये काफ़ी बड़ी बात है। इसका मतलब कि आपको 1 साल का जब गैप मिलता है आप आराम से फ़ंड अरेंज करके बाद में पेमेंट कर सकते हैं। तो फॉर द टाइम बीइंग सऊदी अरेबिया ने इन दो तरीक़ों से, इन दोनों मेजर से पाकिस्तान की इकोनॉमी को कुछ ब्रीदिंग स्पेस दे दिया है। इस सब के अलावा जब इमरान खान सऊदी अरेबिया में थे तो उस वक्त ये भी बात करी गई है कि सऊदी अरेबिया इवेंचुअली जो ग्वादर पोर्ट है पाकिस्तान का, वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी भी बनाएगा। इस पर काफ़ी टाइम से बात चल रही है। यहाँ पर जो विज़िट हुई है इसमें कम से कम ये बात तो तय हुई है कि बहुत जल्द इस पे MOU साइन कर लिया जाएगा और जो ग्वादर को एक ऑयल सिटी बनाने का एक सपना है सऊदी अरेबिया का, इस पर डेफिनेटली ये काम स्टार्ट कर देंगे। नाउ सऊदी अरेबिया ग्वादर को चाहता क्यों है? बहुत ही सिंपल रीज़न है। पहली बात तो एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है उसकी। इट इज़ एट द फुट होल्ड ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हरमुज़, जहाँ पर वो कुछ हद तक ईरान पर भी स्ट्रेटेजिक एडवांटेज गेन कर सकते हैं। उस सब के अलावा यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ये रिफाइनरी बन जाएगी, पाकिस्तान लॉक्ड हो जाएगा इनटू परचेजिंग सऊदी क्रूड ऑयल। उसके बाद पाकिस्तान के पास जो ऑप्शंस होती हैं कि वो ईरान का ऑयल या किसी और कंट्री का ऑयल, या आप कह सकते हैं इवन वेनेजुएला का ऑयल, अगर वो चाहें तो वहाँ पे ऑयल वो नहीं खरीद पाएंगे। उनको डेफिनेटली यहाँ पर सऊदी अरेबिया का ऑयल ही खरीदना होगा। टू बी ऑनेस्ट उसमें इतना उनको कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। ये एक काफ़ी, मैं कहूँगा, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया दोनों के लिए एक फेवरेबल डील होगी ना। यहाँ पे आप क्लियरली दे सकते हैं कि इवन तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल नैरेटिव है कि सऊदी अरेबिया एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर नहीं है सीपैक में, वो एक थर्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनर नहीं है सीपैक का, इनडायरेक्टली सऊदी अरेबिया काफ़ी हेल्प कर रहा है सीपैक की फंड्स प्रोवाइड करके और यहाँ पे ऑफ कोर्स ग्वादर में भी इवेंचुअल इन्वेस्टमेंट करके। नाउ सऊदी अरेबिया के जो फंड्स हैं $6 बिलियन के, जो ओवरऑल ये बेल आउट पैकेज है पाकिस्तान के लिए, ये काफ़ी हेल्प करने वाला है पाकिस्तान को। पहली बात तो अभी पाकिस्तान को जो यहाँ पे $18 बिलियन चाहिए थे, उसमें से एक बहुत ही बड़ा अमाउंट करीब 8 से 10 बिलियन डॉलर्स वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से आएगा। अब IMF के तरफ जब वो गए, वहाँ पे बात शुरू हुई कि वो यहाँ पे इकोनॉमिक असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, तो IMF ने यहाँ पे बोल दिया कि बहुत ही हमारी हार्श कंडीशंस होंगी। हार्श कंडीशंस ऐसे होती है कि IMF ऑलमोस्ट डायरेक्ट करता है उस कंट्री की जो भी यहाँ पे इकोनॉमिक पॉलिसीज़ होती हैं कि आप पैसे को कहाँ पे खर्च करेंगे, पब्लिक स्पेंडिंग कम करेंगे, आप वेलफेयर प्रोजेक्ट्स पे आप कम काम करेंगे, आप टैक्स बढ़ाएंगे, वेरियस चीज़ें होती हैं। तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को यहाँ पे IMF की जो कंडीशंस थी वो पसंद नहीं आ रही थी। अब ये जो सऊदी फंड्स के बाद पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कुछ ब्रीदिंग स्पेस मिल गया है, तो IMF से भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ बात कर सकते हैं और आने वाले टाइम में जो भी इनको असिस्टेंस चाहिए होगी, इवेंचुअली पाकिस्तान IMF से भी लोन लेगा फॉर 8 to 10 बिलियन डॉलर्स। मगर यहाँ पे जो कंडीशंस होगी इतनी हार्ड नहीं होगी। साथ ही साथ IMF ने ये भी एक कंडीशन लगाई थी कि जो सीपैक के सारे डिटेल्स हैं ये हमको ओपनली बताओ। अब ये पाकिस्तान के लिए काफ़ी एक ऑकवर्ड सिचुएशन थी, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स ये भी बता रही हैं कि जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंडर जो भी चाइना ने लोन्स प्रोवाइड किए हैं टू पाकिस्तान, उनका जो इंटरेस्ट रेट है बहुत ही ज़्यादा हाई है ना। ऐसे टाइम में ऑफ कोर्स पाकिस्तान नहीं चाहता था कि सीपैक के सारे जो यहाँ पे डिटेल्स हैं ये IMF को पता लगे। तो यहाँ पर अब पाकिस्तान ये भी नेगोशिएट कर सकता है कि सीपैक के डिटेल्स ओपनली नेगोशिएट ना किए जाए, ना उनको रिवील किया जाए, और बहुत ही मैं कहूँगा फेवरेबल कंडीशंस में वो IMF से लोन की बात कर सकते हैं। नाउ अगेन IMF तब भी लोन देता है या नहीं देता वो अभी भी एक मिस्ट्री है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत ही, मैं कहूँगा, कड़ा स्टांस रखा है IMF की लोन फैसिलिटी को लेकर, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ये मानती है कि IMF बेसिकली है क्या। देखो IMF पे मैं एक पूरी वीडियो बना चुका हूँ, IMF लोन कैसे देता है। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एक फ़ंड है जहाँ पर बहुत सारे कंट्रीज़ ने मिलकर
एक जाइगेंटिक फंड बना रखा है, बहुत ही एक बड़ा फंड है बिलियंस ऑफ डॉलर्स का, और उस फंड को इस्तेमाल किया जाता है इकोनॉमिकली कमज़ोर कंट्रीज़ को सहारा देने के लिए। अब इस फंड में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है यूएसए का। तो अगर आईएमएफ लोन प्रोवाइड करता है पाकिस्तान को, तो डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ये मानती है कि वो अमेरिकन टैक्स पेयर का पैसा यहाँ पर सीपैक को हेल्प करने के लिए खर्च रहे होंगे इनडायरेक्टली। तो इस बात को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी रिजर्वेशन जाहिर कर रखी है। तो देखना होगा कि यहाँ पे इन द लॉन्ग रन पाकिस्तान आईएमएफ से कैसे नेगोशिएट करता है। बट डेफिनेटली यहाँ पर सऊदी फंड्स के बाद पाकिस्तानी गवर्नमेंट के पास ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा और वो इतना दबाव महसूस नहीं करेंगे। तो ये था पूरा एनालिसिस कि किस तरीके से सऊदी अरेबिया ने यहाँ पर पाकिस्तान को एक तरीके से ऑक्सीजन प्रोवाइड कर दिया है, और जिस टाइप की एक बहुत ही ख़राब इकोनॉमिक कंडीशन की तरफ पाकिस्तान बढ़ रहा था, अब लग रहा है कि प्रोबेबली वहाँ से वो बच जाएंगे। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।